Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture, we are going to discuss chapter number 12, that is coordination and control. And the topic that we are going to discuss is about glands. बच्चे आपके पास ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हेक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं, यानी दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन ऑन द सरफेस। दे हैव अ डक्ट थ्रू दे विच डू दिस, यानी इनके पास एक डक्ट होता है जिसके ज़रिए ये अपनी सिक्रीशन किसी सरफेस पे डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवा अपनी सिक्रीशन टोंग की सरफेस पे डालते हैं। मिल्क प्रोडक्शन हो गया, स्वेट्स हो गए, एंजाइम्स हो गया, म्यूकस हो गया और ईयर वैक्स हो गए। ये तमाम जो आपके पास मैंने ग्लैंड्स के फंक्शंस बताए हैं, ठीक है, ये ग्लैंड्स के फंक्शन हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, क्योंकि इनके पास एक डक्ट होता है जिसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं टॉपिक को पढ़ने के बारे में। दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन विद इन ब्लड वाया ब्लड कैपिलरीज, यानी ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में फेंकते हैं, ठीक है। दे डोंट हैव अ डक्ट, और इनका कोई डक्ट नहीं, सिस्टम नहीं होता, और ये ओनली हार्मोन्स ही सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ओनली हार्मोन्स ही सिक्रीट करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये अपनी सिक्रीशन किसी सरफेस पे डालते हैं। इनके पास डक्ट होता है जिसके थ्रू ये सिक्रीशन किसी सरफेस पे डालते हैं। इनमें सलाइवा, मिल्क, स्वेट्स, एंजाइम्स, म्यूकस और ईयर वैक्स वगैरह शामिल हैं। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में डालते हैं, ठीक है, ब्लड में यानी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। दे डोंट हैव अ डक्ट, ठीक है, इनके पास डक्ट नहीं होता, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और ये ओनली सिक्रीट हार्मोन्स ही करते हैं, और ये हार्मोन बॉडी के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज का जिम्मेदार होता है। अब सवाल उठता है कि ये हार्मोन्स हैं क्या? हार्मोन्स क्या होते हैं, इस पे बात करते हैं। हार्मोन्स आपके पास केमिकल रिलीज्ड इन ब्लड इन ट्रेस अमाउंट्स, यानी ये वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड ट्रेस अमाउंट में रिलीज करते हैं। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंट सेल, जो दूर उससे पड़े होते हैं सेल होते हैं, उन पे क्या होते हैं? असरअंदाज होते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ हार्मोन इज़ अ स्पेसिफिक मैसेंजर मालिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब दोबारा मैं ये बात बताता चलूँ कि क्या हार्मोन्स क्या होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। ये केमिकली रिलीज्ड होते हैं इन ब्लड इन ट्रेस अमाउंट्स। they are nutrients, they are non-nutrients and they affect the functioning of distant cell। अगर दूसरे अल्फाज में इसको हम डिफाइन करें तो a hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन स्लाइड के अंदर भी मैंने यही मेंशन किया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी के क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। और बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज़ करते हैं, जो अपने अफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। अब आपके पास एंडोक्राइन हार्मोन में जो हार्मोन सबसे बिगेस्ट हार्मोन आ जाता है वो आपके पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो होता है आपके पास, ये पी शेप्ड ग्लैंड होता है, पी शेप्ड मटर के दाने की तरह ग्लैंड होता है, ठीक है, अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, यानी हाइपोथैलेमस इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आगे फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करता है, जैसे आपके पास आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी ग्लैंड्स आ जाते हैं जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करता है, जिनमें ओवरीज आ जाती हैं, टेस्टीज आ जाती हैं। इन सब को कौन कंट्रोल करता है? आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। देखते हैं आगे कि आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है।
एक आपके पास होता है इंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, आपके पास पहले तो ये पी शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। तो आगे मैंने ये बात की कि ये दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक इंटीरियर होते हैं और एक क्या होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। ठीक है, इंटीरियर जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर खुद अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन सिक्रीट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो पोस्टीरियर लोब की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर लोब के ऊपर। इंटीरियर लोब में प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। ठीक है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आपके पास होता है जो इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है वो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ का जिम्मेदार होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर यह हार्मोन ख़त्म हो जाए, कम हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, तो फिर ग्रोथ बॉडी की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। यानी इंटीरियर लोब अपना एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम नाम देते हैं सोमैटोट्रोफिन का। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर सोमैटोट्रोफिन कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या डिमिनिश्ड हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो आपको की बॉडी की जो ग्रोथ रेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिस वजह से इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म का नाम दिया जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर यही हार्मोन दैट इज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होने लग जाए ग्रोइंग एज के अंदर, ठीक है, तब आपकी बॉडी बहुत टॉल हो जाएगी, आप ओवरवेट हो जाएंगे। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है जाइगेंटिज्म का। ठीक है, यानी कि अब इस वक्त हार्मोन ग्रोइंग एज में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तब ये स्टेट जाइगेंटिज्म कहलाएगी। अगर यही सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो आफ्टर द ग्रोइंग एज, तब आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोन ग्रो लार्ज, जैसे कि आपके पास हैंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फीट्स हो सकती है, ठीक है, एंड जॉ बोन्स हो सकते हैं। ये इनका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि ग्रोइंग एज के बाद भी ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है लार्ज मिकदार में। इसको एक्रोमेगली कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटीरियर लोब का जो सबसे बड़ा हार्मोन है वो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ग्रोथ का जिम्मेदार होता है। अगर आपके पास सोमैटोट्रोफिन ग्रोइंग एज में कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा हो तो तब ये कंडीशन ड्वार्फिज्म कहलाती है। अगर आपके पास यही हार्मोन ग्रोइंग एज के बाद ग्रोइंग एज में ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा हो तो ये इसको कहा जाता है जाइगेंटिज्म, जिसमें ओवरवेट और टॉलनेस आ जाती है। अगर यही हार्मोन आपके पास आफ्टर द ग्रोइंग एज आपके पास लार्ज मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, तो तब आपकी फीट्स, जॉज, हैंड्स, जॉ बोन्स ज़्यादा साइज़ में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इस स्टेट को क्या कहा जाता है, एक्रोमेगली कहा जाता है। ये इंटीरियर लोब था जो कि अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें इनका मेजर हार्मोन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक अनदर हार्मोन की जो इसे इंटीरियर लोब कहा जाता है। अब इंटीरियर लोब जो होता है, इंटीरियर हार्मोन्स, अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सॉरी, इस पर एक और बात कर लेते हैं। जो आपका इंटीरियर लोब है ये एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको आप नाम देते हैं TSH का। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। आपके पास ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपकी स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन को। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट करता है, यानी अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको TSH भी कहा जाता है। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, वो सिक्रीट करे अपने हार्मोन्स को। ठीक है, remaining hormones of interior lobe influence reproductive organs and also control adrenal gland। ये मैं बता चुका हूँ कि आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड लाइक एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर लोब की। तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक को ऑक्सीटोसिन कहा जाता है और एक को वैसोप्रेसिन कहा जाता है। बोथ दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट विच इज कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर लोब इसको एक्सक्रीट करने का काम करता है। पोस्टीरियर लोब अपने खुद हार्मोन कोई प्रोड्यूस नहीं करता। और वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH भी कहा जाता है। ठीक है, अब वैसोप्रेसिन क्या करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इस पर बात करते हैं। जो वैसोप्रेसिन होता है ना, ये इंक्रीज करता है द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन, यानी कि वो नेफ्रॉन से वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर क्या करता है, शामिल करता है। व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड
पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा वैसोप्रेसिन को, और वैसोप्रेसिन नेफ्रॉन से वाटर को क्या नेफ्रॉन से वाटर एब्जॉर्ब करके किस में डाल देगा, ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड के अंदर पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इन दिस वे बॉडी रिटेन वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। यानी वैसोप्रेसिन ने क्या किया कि जब बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार कम हो गई, यानी ब्लड फ्लूइड के अंदर ब्लड फ्लूइड के अंदर वाटर की मिकदार कम हो गई, तो आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसने एक हार्मोन रिलीज कर दिया जिसको नाम दिया गया वैसोप्रेसिन का। अब वैसोप्रेसिन ने क्या किया, वैसोप्रेसिन ने अपना जो हार्मोन था वो उसने क्या किया, वैसोप्रेसिन के हार्मोन ने क्या किया, उसने नेफ्रॉन से वाटर एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया, जिससे बॉडी की फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या होगी और लेवल होगी, जिससे लेस यूरिन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, जब बॉडी फ्लूइड के अंदर नॉर्मल वाटर होगा तब ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, डिक्लाइन आ जाएगा इस हार्मोन के प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और लेस अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर, इससे क्या होगा, ज़्यादा यूरिनेशन आएगी, ठीक है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन होगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंस्पाइडस, यानी कि अब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अब वैसोप्रेसिन कम मिकदार में प्रोड्यूस होगा और कम से कम वाटर नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होगा, तो नेफ्रॉन से जो ब्लड एक्सक्रीशन होगी वाया यूरिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रोसेस को डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ये दूसरा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट पोस्टीरियर लोब करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी कि क्या करता है, यूट्रस वॉल की कंट्रैक्शन का काम करता है। मोर ओवर क्या करता है, एजेक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन का काम भी जो होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन परफॉर्म करता है। दिस वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन, ठीक है, ये आपके नेक में मौजूद होता है, बिलो लेरिंग्स, एंड प्रोड्यूस a हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन, यानी ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये नेक रीजन में बिलो लेरिंग्स मौजूद होता है और ये जो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको थायरॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। अब इस थायरॉक्सिन के हार्मोन को प्रोड्यूस होने के लिए लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए होती है, आयोडीन चाहिए होती है, तब थायरॉक्सिन का क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, अगर उसकी डाइट के अंदर आयोडीन की मिकदार कम हो गई है तो ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। अगर ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो थायराइड ग्लैंड का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन को गाइटर कहा जाता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थायराइड ग्लैंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज़ प्रेजेंट इन नेक बिलो लेरिंग्स, ठीक है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इनको थायरॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की मिकदार कम है, ठीक है, तो एक कंडीशन प्रोड्यूस होगी जिसको गाइटर कहा जाएगा, जिसमें थायराइड ग्लैंड का साइज़ क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो तरह के केसेस आ जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाता है और हाइपर थायरॉयडिज्म आ जाता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। जो हाइपो होता है वो क्या करता है, कम मिकदार में आपके पास थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी इसमें थायरॉक्सिन की मिकदार क्या प्रोड्यूस हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन की ज़्यादा मिकदार प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी, शिवरिंग ऑफ हैंड, स्वेटिंग वगैरह क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह थायराइड ग्लैंड का एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसको काल्सिटोनिन कहा जाता है। यह हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है, इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड एंड प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इन बोन्स, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ही इन साइड बैक साइड पे 4 ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर ऑफ साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथोर्मोन,
मून, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। देखिए मैंने ये चीज़ बताई है कि जो कैल्सीटोनिन होता है वो डिक्रीज करता है कैल्शियम आयन इन ब्लड एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर आयंस की तादाद को, कैल्शियम आयंस की तादाद को कम करता है, और जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की तादाद को प्रमोट करता है। यानी कि कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन कंप्लीमेंट करते हैं ईच अदर को और रेगुलेट करते हैं द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। अगर इनमें से अगर व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ब्लड में कैल्शियम आयन ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, एंड consequently the bones become brittle if there is deficiency in the production of parathormone, blood calcium क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो इट लेड्स टू टेटनी विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ मसल। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पैराथॉर्म्यून पोस्टीरियर लोब की साइड पे सिचुएट होता है, ये 4 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की तादाद को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जब ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड के अंदर कैल्शियम की तादाद को, तो बोन्स क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए पैराथॉर्मोन की तो ब्लड कैल्शियम फॉल कर जाएगा, जिससे जिस डिजीज़ को क्या कहा जाएगा, टेटनी कहा जाएगा। ठीक है, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड, जिनको कंट्रोल करता है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आपके पास 2 एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव किडनी। आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये सिचुएट करता है किडनी, जिसकी आउटर सरफेस को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर सरफेस को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, तो जो ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेडुला। मैंने आपको बता दिया किडनी की अपर साइड पे एक ग्लैंड मौजूद होता है जिस ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। जब इनको इन साइड देखा जाएगा तो इसकी आउटर सरफेस को कॉर्टेक्स कहा जाएगा और इनर सरफेस को मेडुला कहा जाएगा। अब एड्रीनल मेडुला सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड नोन एज, जो आपके पास एड्रीनल मेडुला होता है ये सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन, और इसको एड्रीनालाइन भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके स्ट्रेस का जिम्मेदार होता है। ठीक है, इट प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, इसलिए इस वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम फियर फेस करते हैं, एंगर फेस करते हैं या एंग्जाइटी होती है, द रेट एंड द इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज़ करती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीज़ करता है, ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कनाल एंड स्किन इज़ रिड्यूस। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, ये जो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है, और ये उसी तरह वैजोप्रेसिन की तरह ही मेंटेन करता है सॉल्ट एंड वाटर इन ब्लड। ठीक होगी बात, दोबारा रिपीट करता हूँ, एड्रीनल ग्लैंड इनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 2 तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिनमें से 2 तरह के इसके पार्ट्स होते हैं। जो एक आउटर सरफेस कॉर्टेक्स कहलाती है जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फियर, एंगर वगैरह के लिए क्या करता है, और एंजाइटी वगैरह के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। और दूसरा हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट हार्मोन नोन एज पेंक्रियाज। ठीक है, दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शनिंग, ये एक्सो भी बिहेव करता है और एंडो भी बिहेव करता है। द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज डक्टेड, जिसको डक्टेड के बारे में बेटा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीज करता है थ्रू अ डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट पे जिसको ड्यूडीनम कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये अपने एंजाइम रिलीज करता है और फूड की क्या होती है, ब्रेकेज होती है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है पेंक्रियाज का वो डक्टलेस होता है जिसे एक्सोक्राइन कहा जाता है। दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल जिनको आइसलेट ऑफ लैंगरिहांस कहा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता चलो मैं आपको इस चीज़ को कि आपके पास पेंक्रियाज 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एक्सो फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडो भी। एक्सो के केस में ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीज करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, एक डक्ट के थ्रू। ठीक है, और वो डक्ट कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडीनियम के मकाम पर इसको क्या करता है, रिलीज़ करता है, ताकि फूड पार्टिकल्स को स्मॉल और पार्टिकल्स में क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। ठीक है, और क्या होता है जी, कुछ ग्लैंड्स आपके पास मैंने आपको बताया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको आइसलेट ऑफ क्या कहा जाता है, लैंगरिहांस कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दीज आइलेट सिक्रीट
टू हार्मोन, एक को क्या कहा जाता है, ग्लूकागोन कहा जाता है, एक को कहा जाता है इंसुलिन। ठीक है, जब ग्लूकोन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है लिवर को कि वो रिलीज़ करे अपने ग्लूकागोन को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लड में क्या करे, रिलीज़ करे, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। यानी लिवर ग्लूकागोन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जब ब्लड में रिलीज़ होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करेगा, ये इसका रिवर्स काम करेगा। ये लिवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि आप क्या करो कि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कम कर दो, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लेवल फॉल करवा दो, यानी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवा दो। ठीक है, इस तरह ये ग्लूकागोन और इंसुलिन अल्टरनेटिवली बॉडी के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक टर्म है डायबिटीज़ मिलाइटस की। इफ़ अ पर्सन पेंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, बॉडी के अंदर इंसुलिन फंक्शन सही नहीं कर रही, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जिसको डायबिटीज़ क्या कहा जाएगा, मिलाइटस कहा जाएगा। अब डायबिटीज़ मिलाइटस क्या करेगा, पर्सन विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस क्या करेगा, फील करेगा। अब इस डिसीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए एनिमल इंसुलिन यूज़ की जाएगी। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आपके पास आती है। ठीक है, और द बॉडी ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 mg पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसके लिए BGC का टेस्ट भी किया जाता है, आफ्टर फास्टिंग, बिफोर फास्टिंग। ठीक है, टेस्ट किए जाते हैं, और एक रीडिंग के मुताबिक फिर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। जैसे आपके पास अगर आप BGC का टेस्ट ब्लड ग्लूकोज का आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो BGC की रीडिंग आपके पास 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ होनी चाहिए, पर 100 मिलीलीटर होनी चाहिए, नॉर्मल होगी। ठीक है, अगर इसी तरह आपके पास 100 to 120 मिलीग्राम ऑफ 100 मिलीलीटर है, ठीक है, तो प्री डायबिटिक होगा। अगर 126 से ऊपर है पर 100 मिलीलीटर एंड अबव है तो वो डायबिटिक होगा। इसी तरह आफ्टर ब्लड ग्लूकोज भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, गोनेट्स की बात करते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, तो गोनेट्स जो होता है, टेस्टिस जिसे सिंगुलर टेस्टिस कहा जाता है, एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज गोनेट्स जिनको कहा जाता है। यानी फीमेल और हार्मोन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब गोनेट्स क्या करते हैं, गोनेट्स क्रिएट करते हैं हार्मोन जिन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, टेस्टिस जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स मेल के अंदर, उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर सच एज ग्रोथ का जिम्मेदार हो, ग्रोथ ऑफ हेयर का जिम्मेदार होगा ऑन फेस, एंड आपके पास कोर्सेफनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारीपन शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ओवरीज उनको सिक्रीट करती है, जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर सच एज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एट्सेट्रा। तो बेटा ये आज हमने देखा था, ये हार्मोन्स को हमने देखा है। ठीक है, और ये जो आज हमने हार्मोन्स के भी इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स हैं उनमें एंडोक्राइन हार्मोन्स को देखा है। ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन, ठीक है, इनका जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बॉडी के तमाम पाथवेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बच्चे, इस टॉपिक्स के अंदर जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस लिंक टू as many friends as you can. ठीक है, I have a target for this video that this video will inshallah reach 1K views. ठीक है, thank you for your cooperation, thank you.